तो नवांको डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ बेसिक केमिस्ट्री सीखते हैं और बेसिक केमिस्ट्री में हम सीख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम याद करना। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसी के बेस पर हम सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो मोस्ले ने दी है, हेनरी मोस्ले ने दी है, और यहाँ पर जो आपका कवर पेज है उस पर आपको मोस्ले का पिक्चर भी दिखाई दे रहा है। तो चलो सीखते हैं। लेट्स लर्न पीरियोडिक टेबल। आओ सीखें आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी जो है उसे कुछ पीरियड्स और कुछ ग्रुप में बांटा गया है। जो खड़े खड़े कॉलम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, और जो आड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के नाम याद करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें कौन कौन है। देखो आप, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो इस ग्रुप के एलिमेंट के नाम कैसे याद करोगे? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगी, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है हलीना कर रब से फरियाद। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। हलीना, हा लीना के रब से स्पर, या तो ऐसे याद कर लो हलीना के रब से स्पर, या याद कर लो हलीना कर रब से फरियाद, हा लीना कर रब से फरियाद। तो इस तरह से आप फर्स्ट ग्रुप को आराम से याद कर सकते हो। तो मुझे लगता है फर्स्ट ग्रुप आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड ग्रुप की ओर। सेकंड ग्रुप भी मेटल हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप मेटल्स हैं। तो सेकंड ग्रुप में देखो कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। अब इनको याद कैसे करोगे? तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है? बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा, या हम ऐसे भी याद कर लेते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखो कैसे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या बेमग का सर बारा। तो ये हमने दो ग्रुप याद कर लिए। पहला ग्रुप क्या था? हलीना की रब सीसफर, या हलीना कर रब से फरियाद। और सेकंड ग्रुप का जो ट्रिक था वो क्या था? बेमक्का सरवारा, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो इस तरह से हमारे जो दो मेटल्स के जो ग्रुप थे वो हमें क्या हो गए? याद हो गए हैं। चलिए अब नॉन मेटल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर और 17 है, ये नॉन मेटल्स हैं, यानी अधातुएं हैं। अब इन अधातुओं को हम कैसे याद करें? इनके याद करने की ट्रिक क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो आप ग्रुप 13 में देखो, बैगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे याद करेंगे इसको। बैगन आलू गाजर इन थैला। देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला। थैले में क्या क्या है? बैगन आलू गाजर है। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। समझ में आया? क्या क्या बन गया? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो मुझे लगता है ये ग्रुप भी आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए और देखते हैं अगला ग्रुप। अगला ग्रुप है कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली में कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इनको हम याद नहीं करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट ऐसे हैं कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिन जिन की ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी ट्रिक याद कर रहे हैं। तो बैगन आलू गाजर इन थैला ये हो गया हमारा। अब हम कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो कार्बन फैमिली में देखो कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड। अब कैसे याद करें? तो रामायण तो हमने देखी है। कहें सिया जी सुनो प्रभु, कहें सिया जी सुनो प्रभु। अगर ये ट्रिक याद हो गई तो समझ लो इस ग्रुप के एलिमेंट के नाम भी याद हो गए। कहें सिया जी सुनो प्रभु। तो बिल्कुल इजी है, और खेल खेल में सारी एलिमेंट्स के नाम बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं। अब बारी
आई किसकी, नाइट्रोजन फैमिली की, ग्रुप नंबर 15। इसको फैमिली को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। जो ऊपर ऊपर है उन्हीं उन्हीं एलिमेंट के नाम पर इन फैमिलीज को जानते हैं। ये बोरान फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत, इनके नाम हमें याद करने हैं। तो कैसे करोगे भैया, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। कौन कौन बिंदास है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। अगर ये याद हो गए तो इस ग्रुप के एलिमेंट भी याद हो गए। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ठीक है, तो आप भी इसको याद करो और हो जाओ बिंदास। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगली जो फैमिली है वो है ग्रुप नंबर 16। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो कुछ काटापीटी दिख रही है पर मिटा लेते हैं। तो देखो आप, ग्रुप नंबर 16 कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि सबसे ऊपर कौन बैठा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली का मुखिया है, इसलिए इस फैमिली का नाम क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। अब इनको याद कैसे करेंगे। अब सोचो कि आपका एक दोस्त है और वो आपके पीछे बैठा है और वो कुछ पढ़ लिख के नहीं आया है। अब वो परीक्षा में आपको परेशान करेगा, आप उसको कॉपी दिखाना नहीं चाहते, तो उससे क्या कहोगे, आप उससे कहोगे कि मेरा मत देख, उससे टीपो। क्या कहोगे, उससे टीपो। बस यही ट्रिक है ऑक्सीजन फैमिली की, उससे टीपो। यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। अगर ये उससे टीपो याद हो गया तो समझ लो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के नाम भी आपको याद हो गए। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हैलोज से हुई है। और हैलोज का मतलब होता है सी सॉल्ट, यानी समुद्री लवण। चूँकि ये समुद्री लवण में पाए जाते हैं इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। हैलोज यानी समुद्री लवण, जन यानी प्रोड्यूसर, बनाने वाले, जो समुद्री लवण बनाए वो हैलोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रो यानी पानी, जन यानी बनाने वाला, जो पानी बना दे वो गैस क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर हैलोजन फैमिली को याद करते हैं। हैलोजन फैमिली में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसको देखो कैसे याद करेंगे, इसको याद करते हैं। फिर कल बाहर आएगा ऑटो। अगर ये हमने याद कर लिया तो समझ लो एलिमेंट्स के नाम याद हो गए। फिर कल बाहर आएगा ऑटो। तो ये हमें ग्रुप नंबर 17 याद करने की ट्रिक पता चल गई। चलिए अब देखते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, आइडियल गैस, जो ना इलेक्ट्रॉन लेंगी ना देंगी, स्टेबल है, इसलिए इनको आइडियल गैस कहते हैं, ना लेना ना देना। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, आदर्श लोग। तो ये गैसें कैसी गैस हैं, आदर्श गैसें। अब आदर्श गैस में हैं कौन कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब इनको याद कैसे करें, तो इनको याद करते हैं। देखो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो याद करते हैं। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो समझ लीजिए याद हो गई। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। एक्सरे रंगीन नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हीना, नीना और करीना के एक्सरे कैसे हैं, रंगीन हैं। तो ये नट गैस को याद करने की ट्रिक भी हमें पता चल गई। एक बार रिवाइज करते हैं। हलीना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रो या बेमक्का सरबारा। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहें सिया जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, और हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। चलिए, तो ये हमारे मेटल्स हो गए हैं और ये हमारी नॉन मेटल्स हो गई, ये इनर्ट गैस हो गई, इनको हमने याद कर लिया। अब बात करते हैं जो बीच में जो एलिमेंट्स हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, इनको कैसे याद करें। अब इनको तो हम ऊपर से नीचे याद कर रहे थे, सबको ऊपर से नीचे याद किया, लेकिन इनको हम कैसे याद करते हैं, लेफ़्ट टू राइट याद करते हैं। यानी 21 से लेकर यहाँ 30 तक, ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ है। ये 39 से लेकर 48 तक सेकंड है। ये लेंथेनम से 18 Hg तक थर्ड है।
और 89 से लेकर और आगे की ये कौन सी है, फोर्थ है। इस तरह जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो फोर्थ सीरीज़ में बांटे गए हैं। तो अब इनको कैसे याद किया जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। अब कुछ और बातें भी हमें ध्यान देना पड़ेंगी। यहाँ पर आप देखोगे कि ये लेंथेनम जो है इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 57, और उसके जस्ट बाद कौन आया है, 72। तो 58 से 71 तक के कहाँ चले गए, नीचे चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि इनके गुण थोड़े से अलग थे, इसलिए यहाँ के लोगों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए इन्हें अलग से टेबल बनाकर इनको डिस्प्ले किया गया। ऐसे यहाँ देखो एक्टिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 89 है, और रदरफोर्डियम का 104 104 है। तो बीच के 90 से 103 तक के तत्व कहाँ गए, वो अलग से नीचे रख दिए गए। तो लेंथेनम के बाद के तत्वों को लेंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद के तत्वों को एक्टिनाइड कहा गया है। 14 तत्व हैं जिन्हें कहाँ कर दिया गया है, पीरियोडिक टेबल के नीचे एडजस्ट किया गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इनको याद करने की ट्रिक भी तो देखना पड़ेगी। तो पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट की ट्रिक देखते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सीरीज देखो आप, कौन कौन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, तो अब इनको कैसे याद करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है, थोड़ी अजीब है लेकिन याद करना पड़ेगी। इसके टाइवे कर्मन फीको नीको जन, बार बार याद बोलोगे तो याद हो जाएगी। इसके टाइवे कर्मन फीको नीको जन, इसके टाइवे कर्मन फीको नीको जन। तो जैसे ही आप याद कर रहे होगे तो घर वाले कहेंगे कि हमारा लड़का लड़की पागल हो गया है, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि आप कितनी बड़ी चीज़ याद कर रहे हैं ना। चलिए, तो ये समझिए आप कि ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ कंप्लीट हो गई। इसके टाइवे कर्मन फी को नी को जन, याद हो जाएगी, इसके टाइवे कर्मन फी को नी को जन। तो ये यदि आपने याद कर ली तो समझ लीजिए कि पहली ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ आपको याद हो गई। अब चलते हैं सेकेंड एलिमेंट। यहाँ देखो आप, इट्रियम से लेकर और कैडमियम तक के एलिमेंट हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हमें सबके ही नाम याद हों, क्योंकि हमें जो जो यूज में आएंगे हमें उनके नाम याद हैं, लेकिन हम उनके सिंबल ज़रूर याद कर सकते हैं। तो इनके सिंबल याद करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो आप नोट कर लो। वो ट्रिक क्या है कि यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जाओ। बड़ा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन जब याद करते तो याद हो जाती है, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जाओ। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जाओ। देखो कैसे याद करोगे, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जाओ। तो सारे एलिमेंट के सिंबल्स आपको आराम से क्या हो सकते हैं, याद हो सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड देखो लेंथेनम के बाद की है। तो लेंथेनम के बाद देखो आप, लेंथेनम, हाफनियम और बहुत सारे तत्व Hg तक हैं, मरकरी, पारा तक हैं। अब जरूरी नहीं हमें सबके एलिमेंट के नाम याद है, लेकिन सिंबल याद कर सकते हैं। कैसे याद करोगे, इसके लिए ट्रिक है कि ला हफ्ता, देखा होगा बहुत सारे मवाली लोग अपनी अपनी बस्ती में हफ्ता मांगते हैं। ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई आगे होगी। मान लीजिए कोई मोहल्ले का गुंडा किसी को धमकी दे रहा है और वो कह रहा है कि ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई आगे होगी। तो देखो कैसे कह रहा है, वो कह रहा है कि ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई आगे होगी। तो इस तरह से हम थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट भी सीरीज़ को भी याद कर सकते हैं। फोर्थ के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट याद हो जाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अब हमने बात की थी कि लेंथेनम के बाद के और एक्टिनियम के बाद के कुछ तत्वों को अलग से पीरियोडिक टेबल के नीचे शो कर दिया गया है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी कैसी हैं, अलग हैं। 12th क्लास में ही हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें अभी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखो, ये सीरियम से लेकर के और ल्यूटीशियम तक के तत्व हैं। अब इनको याद कैसे करें, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं,
कि सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ पीएम की समाए, यूं गड़बड़ तब दिल हुआ, सीने पर नदियाँ पीएम की समाई, यूं गड़बड़ तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो आप समझ जाओ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गड़बड़ तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। तो ये याद करना है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई या सीने पर नदियाँ पीएम की समाई, यूं गड़बड़ तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। अब बार बार कहोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो कैसे याद करना है। देखो, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गड़बड़ तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। अब लाजवाब को वाई बी की तरह याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो सीने पर नदियाँ पीएम की समाई, यूं गड़बड़ तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। तो इस तरह से हम इन एलिमेंट्स को भी याद कर सकते हैं, है ना। और देखो, अब अगला जो ट्रिक है वो कैसी है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में एक्टिनाइड सीरीज हैं, तो इनको कैसे याद रखोगे। ये थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक के हैं, तो इनको याद रखने के लिए हमें ये ट्रिक याद करना पड़ेगी कि थोड़ा पापड़ यूं नापो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। अब देखो आप, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। अब देखते हैं कैसे याद होंगे। तो देखो आप, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो इस तरह से हम सारे के सारे ग्रुप एलिमेंट्स को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक बार फाइनली रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए, हलीना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहें सिया जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो फिर कल बाहर आएगा ऑटो, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। बस इनको आपको भूल जाए तो आराम से याद हो सकते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की ओर चलते हैं। इसके टाइबे करमन फीको निकोजन, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जाओ, ला हफ्ता बना रहे उससे इधर पिटाई आगे होगी, इधर आ जाओ, सीने पर नदियाँ पीएम की समाए, यूं गड़बड़ तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक हो गई हैं। अब बार बार पीरियोडिक टेबल बना बना के देखो कि एलिमेंट के नाम याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर याद हो गए हैं तो बहुत बहुत आप सबको बधाई, क्योंकि केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग क्या हो गए हैं, सीख गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में भी पीरियोडिक टेबल थी, मैंने सोचा था पहले में नहीं दिखेगी तो दूसरे से समझाऊंगा, लेकिन पहली पीरियोडिक टेबल में ही काम हो गया। तो पीरियोडिक टेबल बना लो अपने हाथों से और उसको अपने स्टडी रूम की दीवार पर चिपका लो, ठीक है। अगर ये याद हो गई तो केमिस्ट्री की बहुत बड़ी चीज़ याद हो गई आपको। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नवांकुर चैनल को, नवांकुर डिजी लेसन्स के इस लेक्चर्स को आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और नवांकुर विद्यापीठ गंज वासोदा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लें, और दूसरों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।